आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी कंपनी में आए हुए नए प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम नए दोस्तों को अपने बिजनेस में शामिल करके अपना बिजनेस तो बढ़ाएंगे, पर इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी कमाई जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। वैसे अब तक भी यदि हम देखें तो हम सभी लोग पिछले कुछ समय से, कोई 2 महीनों से, कोई 6 महीनों से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से गोल्डन स्टेप मार्केटिंग बिजनेस में हम बढ़िया तरीके से पैसा जो है वो कमा रहे हैं। तो अभी तक गोल्डन स्टेप मार्केटिंग के बिजनेस प्लान में जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो भी लाजवाब प्रोडक्ट हैं, वो भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं और उनको अट्रैक्टनेस दिखा के ही हम लोगों ने अपना बिजनेस जो एम्पायर जो इतना बड़ा कर लिया है। फिलहाल जो गोल्डन स्टेप मार्केटिंग का हमारा प्लान है उसमें जो पहले प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज एक अट्रैक्टिव चीज है, दैट इज लकी ड्रॉ। इन दोनों चीजों को दिखा के भी हम लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ रहे हैं। इन दोनों चीजों के अलावा एक सबसे मेन चीज, इम्पोर्टेंट चीज जो इस सेशन में जिक्र योग भी है कि हमारे बहुत से दोस्त जब मार्केट में जीएसएम बिजनेस प्लान लेके जाते हैं तो उनका फोकस और सामने वाले क्लाइंट का फोकस, ठीक है, हम खुद फोकस करवाते हैं ना। यदि हमारा फोकस ही प्रोडक्ट्स पे होगा तो सामने वाले क्लाइंट का फोकस भी जो किस पे होगा, प्रोडक्ट पे होगा। यदि हम अपना लकी ड्रॉ पे फोकस करेंगे या करवाएंगे तो सामने वाला क्लाइंट भी लकी ड्रॉ पे फोकस करेगा। हम इन दोनों चीजों को स्किप करके एक सबसे मेन चीज जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, गोल्डन स्टेप मार्केटिंग का ज्वाइनिंग के उपरांत हमें मिलने वाला एक बेमिसाल बिजनेस। हमारा फोकस जब भी हम नए क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमारा फोकस उसको बिजनेस दिखाने पे होना चाहिए कि भाई साहब आप हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने या लकी ड्रॉ में अपनी किस्मत आजमाने नहीं, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करने आने वाले हो। क्योंकि जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, एक छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करना हो तो कम से कम 20,000, 25,000, 1,50,000 रुपया लग जाता है। यहाँ पे सिर्फ 13,000 की शॉपिंग से बंदे का बिजनेस शुरू है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब वक्त लगे, जब समय लगे तब काम कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम कुछ समय मेहनत करके, थोड़ा वक्त मेहनत करके ही अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी है, ऐसा लाजवाब बिजनेस है। इसलिए हमारी आप लोगों को एक विनती है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और लकी ड्रॉ पे फोकस ना करते हुए हमने फोकस किस चीज पे करना है, बिजनेस पे फोकस करना है हमने, ठीक है। अभी इस बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए अब तक हमें या हमारे नए दोस्तों को 13,000 रुपया खर्च करना पड़ता था, उनको शॉपिंग करनी पड़ती थी। पर अब गोल्डन स्टेप मार्केटिंग आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आई है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका स्कोप आज से 100 साल पहले भी था, आज भी है और आने वाले 100 सालों बाद भी उसका स्कोप रहेगा। वो प्रोडक्ट क्या है? एंडलेस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सेविंग, बचत, पैसों को जोड़ना। यदि सेविंग की बात करें, सेविंग इंडिया के लोगों में ब्लड में जैसे डीएनए व्हाइट सेल रेड सेल होता है ना, वैसे हमारे ब्लड में है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमें एक छोटा मिनी बैंक, जिसे हम गुल्लक भी कहते हैं, गुल्लक दे देते हैं कि बेटा आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से कुछ पैसे बचा के अपने पैसे सेव कर लो, अपने बर्थडे पे कोई साइकिल ले लेना, कोई गिफ्ट ले लेना, होता है ना। मतलब हमें बचपन से ही सेविंग की आदत है जो डाल दी जाती है। वैसे यदि हम बात करें, इस लॉकडाउन ने लगभग 16-17 महीने हो चुके हैं, सेविंग की इम्पोर्टेंस, महत्वता जो है वो हमें इस लॉकडाउन ने बता दी। जब धंधे सब बंद हो गए, चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, तो हमारे पहले जोड़े हुए जो पैसे थे उन्हीं पैसों ने हमें इस लॉकडाउन में हमें सर्वाइव करवाया। तो सेविंग इज मस्ट, सेविंग बहुत जरूरी है। तो वैसे भी यदि हम देखें भी आज की तारीख में कोई बंदा यदि 100 रुपया कमा के भी लेके आता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई 100 रुपया भी कमा के लेके आता है ना, तो यदि वो 95 कहीं पे खर्च कर देता है घरेलू खर्चों में, दिनचर्या के खर्चों में, तो 5 रुपए वो भी कहीं ना कहीं पे जोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो 95 रुपए मैंने खर्च कर लिए वो तो खत्म हो गए, जो 5 मैंने जोड़े हैं वही मेरा कल है, वही मेरा भविष्य है।
ठीक है। यदि हम किसी अपने आस पड़ोस, अपने चाचा जी, अपने मामा जी, अपने ताया जी, अपने फ्रेंड सर्कल, किसी को पैसे जोड़ने के लिए नहीं भी कहेंगे तो भी वो अपने आने वाले मुश्किल समय के लिए, अपने बेहतर कल के लिए, अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं पे तो पैसे जोड़ेगा ना। तो यदि आप उसे पैसे जोड़ने का एक बढ़िया रास्ता, बढ़िया जगह बता दें और उस पैसे जोड़ने के साथ साथ उनको कमाई भी होने लगे तो बढ़िया चीज है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे पैसे कहाँ पे जोड़ने हैं, हमने पैसे जोड़ने हैं एक बहुत ही अच्छी, एक वेल एपोटेटेड, एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि बजाज अलियांज आई कहां से, इसका जन्म कैसे हुआ। बजाज को तो आप बड़ी बात ही जानते हैं। बजाज हमारी इंडिया की कंपनी है जो सन 1926 से मार्केट में काम कर रही है, जिसने सबसे पहले ऑटोमोबाइल में खुद को उतारा था। हमारा बजाज, हमारा चेतक, हमने देखा चेतक स्कूटर, वही कंपनी है ये बजाज, ठीक है। और अलियांज कंपनी जो है ये जर्मनी की कंपनी है और सन 1890 से मार्केट में ये काम कर रही है, ठीक है। इस बजाज कंपनी ने, हमारी बजाज कंपनी ने अलियांज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके सन 2001 में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई। और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंडर है। यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कई लोग बात करते हैं कि ICICI बैंक प्राइवेट है, PNB बैंक है, SBI बैंक सरकारी है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्राइवेट, ये सरकारी बैंक नहीं होते, ये पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ ऐसा कह सकते हैं। पर ये सभी के सभी बैंक है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक है, J&K बैंक है, PNB बैंक है, SBI बैंक है, ये सभी बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के अंडर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो LIC है, चाहे वो बजाज अलियांज है, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल है, चाहे वो PNB मेटलाइफ है, चाहे वो SBI स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी की सभी कंपनीज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है, ठीक है। और सभी कंपनियों को IRDA नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इस समय यदि बात करें हम, ये सन 2001 में जो बजाज अलियांज कंपनी है, 2001 सन से लगभग पिछले 21 सालों से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। इस समय एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। यदि हम इसके एसेट की, इसके बिजनेस की बात करें, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में बजाज अलियांज कंपनी का 56,620 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। इस समय बजाज अलियांज का 56,620 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। IRDA की देख रेख में ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। ये तो होगी बजाज अलियांज की बात। अभी बजाज अलियांज की हमने पैसे जोड़ने कहाँ पे है। बजाज अलियांज का एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसका नाम है फ्लेक्सी इनकम गोल। जिस पॉलिसी में हमने पैसे जोड़ने हैं उसका नाम है फ्लेक्सी इनकम गोल। इसमें जो पैसे जोड़ने हैं हमने, वो पैसे हमने जोड़ने हैं 40,000 रुपया साल का। यदि बात करें थोड़ी सी, 3300-3400 रुपए बनते हैं एक महीने के, 100-125 रुपया बनता है लगभग एक दिन का। 100 रुपया एक दिन का जोड़ेगा वही जो खुद से ज्यादा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्यार करता है। प्रीमियम होगा इसमें 40,000 रुपया एक साल का, प्लस GST 4.5%, जो पहले साल 4.5% लगेगी, अगले साल ये 2.5% हो जाएगी। मतलब लगभग दूसरे साल से 41,000 और पहले साल से 41,800 के करीब। वो चार्ट हम बाद में आपको अभी विजिबिलिटी वो अभी दिखा देंगे। तो 40,000 प्लस GST हमें इसमें जोड़ना है, अपने नाम पे प्रीमियम पे जो करना है, ठीक है। उसके PPT प्रीमियम पेइंग टाइम क्या है इसमें, वो है 15 साल। 15 ईयर तक हमने अपने नाम पे 40,000 रुपया हर साल हमने जोड़ना है। अब यहाँ पे एक खास बात आपको बतानी चाहता हूँ। अब बहुत से दोस्तों ने पहले लाइफ इंश्योरेंस कोई ना कोई बीमा पॉलिसी ले भी रखी होगी, तो आपको पता होगा कि जितनी देर तक हम किस्तें देते हैं गवर्नमेंट को, कंपनी को किस्तें देते हैं, चाहे कोई भी कंपनी है, चाहे LIC है, चाहे ICICI प्रूडेंशियल है, कोई भी है, यदि 10 साल की पॉलिसी है, हमने 10 साल पैसे दिए तो 10 साल तक हमारा बीमा चलता रहेगा। 20 साल की पॉलिसी हमने 20 साल पैसे दिए, 20 साल तक हमारा बीमा चलता रहेगा। 21वें साल सारा हिसाब किताब हो जो खत्म हो जाता है। पर इस फ्लेक्सी इनकम गोल की ऐसी जबरदस्त पॉलिसी आज तक मार्केट में नहीं आई। इसकी खासियत नोट कीजिए कि इस पौधे को हमने पानी तो 15 साल देना है,
15 साल तक हमने पैसे पे करने हैं। कोई जो इसका बेनिफिट है, जो इनकम आती रहेगी 80 साल तक, जब तक पॉलिसी होल्डर जिसने जो पॉलिसी खरीदी है वो शख्स 80 साल का नहीं हो जाता, तब तक ये पॉलिसी के बेनिफिट एज इट इज जो चलते रहेंगे। क्लियर जी। अभी इसमें यदि बात करें एंट्री एज, ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है अपने नाम पे? 21 साल की एज से लेके 55 साल की एज तक ये वाली पॉलिसी कोई भी मेल फीमेल कोई भी ये पॉलिसी अपने नाम पे ले सकता है 21 ईयर से 55 ईयर। तो इसमें जो सम एश्योर्ड होगा, जो बीमा होगा, वो क्या होगा? वो अकॉर्डिंग टू एज, आयु के अनुसार होगा 4 लाख से लेके 7 लाख के बीच बीच। थोड़ा सा यहाँ पे जिन लोगों ने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं सुना, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बीमा का मतलब क्या होता है, बीमा रकम का सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 40,000 रुपया या किसी के पास 40,000 रुपया है, उसने ये पैसा जोड़ना है कहीं पे, उसने ये पैसा बैंक में जोड़ दिया, एफडी करवा लीजिए, वैसे सेविंग अकाउंट में जोड़ दिया, ठीक है। और महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उस अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे उसको कुछ हो गया, तो उसका जो नॉमिनी होगा, तो बैंक उसके नॉमिनी को 40,000 पे जो ब्याज 100, 125, 200 ब्याज लगा होगा, वो पैसे उसके परिवार वालों को दे देंगे। पर बीमे का क्या फायदा होता है? मैं नहीं चाहता ये फायदा किसी को मिले, पर मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? किसी शख्स ने 40,000 रुपया देके पॉलिसी ली और उसको एज अकॉर्डिंग 5 लाख का बीमा इशू हो गया, और उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीनों बाद नेचुरल एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को 40,000 की बजाय जो उसका सम एश्योर्ड, मान लीजिए 5 लाख रुपए मिलेगा। ये होता है सम एश्योर्ड, ठीक है। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जोड़ना फायदेमंद होता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये तो होगा प्रीमियम 40,000। पीपीटी पैसा हमने पे करना है 15 साल तक। एंट्री एज होगी इसमें 21 साल से लेके 55 साल, और सम एश्योर्ड इसमें इश्यू होगा 4 लाख से लेके 7 लाख के बीच बीच, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक चार्ट है, चार्ट मीन्स यहाँ पे एज, प्रीमियम, कैश बोनस, कैसे कैसे क्या क्या इसमें आने वाला है, सब कुछ इसमें है। यदि आपको विजिबिलिटी नहीं भी है तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे देखिए एज ऑफ एंट्री क्या, 21 साल से लेके 55 साल की एज तक ये पॉलिसी कोई भी शख्स अपने नाम पे ले सकता है। हम मिड टर्म में उठा के चलते हैं कि हम एक एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए कोई बंदा जो है 36 साल की एज का कोई शख्स है, यदि वो ये पॉलिसी लेता है उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है जी। मान लीजिए हम लिखते हैं कि अमित जी हैं कोई, अमित जी जिनकी एज इस समय 36 साल है, वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये पॉलिसी लेते हैं। अमित जी के नाम पे आप खुद अपने बारे में भी सोच सकते हैं। तो नोट करना, अब आपने मनी बैक पॉलिसी सुना होगा। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि मनी बैक आता है 5 साल बाद। कुछ पॉलिसी उसके बाद आई थी कि 5 साल ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है, तो एक कुछ पॉलिसी इश्यू हुई जिसमें मनी बैक 5 की बजाय 4 साल बाद आना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब मिनिमम मनी बैक जो 4 साल बाद आते थे। पर इस पॉलिसी की खासियत क्या है कि इसमें मनी बैक आपको 5 साल बाद नहीं आएगा, इसमें मनी बैक आपको 4 साल बाद नहीं आएगा, इसमें मनी बैक आपको 3 साल बाद नहीं आएगा, इसमें आपको मनी बैक 1 साल बाद आना ही शुरू जो हो जाएगा। जैसे अमित जी ने 36 साल की एज में जब पॉलिसी ली है, 40,000 रुपये उन्होंने पहली किस्त पे की है, अगली किस्त देने से पहले 1 साल बाद, मतलब अगली किस्त देने से पहले उनको ग्रांटेड कोई इसका मार्केट के साथ लिंक नहीं है, कोई इसका शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। जिस दिन हम पॉलिसी करवाते हैं, पॉलिसी जब बन के हमारे घर पे आती है, उस पे एक पैसा ग्रांटेड लिखा होगा, हमें क्या देना है 15 साल तक, और हमें 80 साल तक क्या आएगा, एक पैसा वहां पे लिखा होगा, ठीक है। जैसे अमित जी ने 36 साल की एज में पॉलिसी ली, उनको अगले साल से ही 12,115 रुपए का कैश बोनस आना शुरू हो जाएगा, जो उनको दूसरे साल में आएगा। दूसरे साल मतलब पॉलिसी के लेने के दूसरे साल आएगा, उसके बाद तीसरे साल भी आएगा, चौथे साल भी आएगा, 5वें साल भी आएगा। ये कैश बोनस उनको हर साल आएगा। कब तक? जब तक उन्होंने अपने 15 साल की किस्त पे करनी थी। अब यहाँ पे एक चीज यदि हम देखें, थोड़ी कैलकुलेशन लगा के, इस पॉलिसी की जो किस्त है वो कितनी है 1 साल की? 40,000 रुपया महीने की, ठीक है, 40,000 महीने की। अभी अमित जी को कैश बोनस आ गया 12,115 रुपए।
तो इसका मतलब क्या है, जब अमित जी अगले साल अपनी किस्त देंगे तो 12,000 तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वापस ही आ गया। 40,000 उन्होंने देना था, 12,000 रुपया उनको वापस आ गया, तो उनकी पॉकेट में से कितने पैसे गए, सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपया। नोट कीजिए, हमने पॉलिसी खरीदी 40,000 रुपया एक साल की किस्त, मतलब 40,000 रुपया पर ईयर, और हमें देना क्या पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 28,000 पर ईयर। 12,000 क्या फायदा। क्लियर जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। जब अमित जी अपने 15 साल की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पैसे तो 80 साल तक आएंगे, पर जो कैश बोनस मैंने आपको बताया वो तो मैंने बताया कि वो 15 साल तक आएगा। अभी देखिए तो 80 साल तक क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए। जब अमित जी की 15 साल की टर्म पूरी होगी, उसके उपरांत, मतलब जब अमित जी हर साल पैसे देते हैं तो उनको 12,000 रुपया महीने का आया है। जब उन्होंने किस्तें देनी बंद कर दी, उनके 15 साल 15 ईयर पीपीटी कंप्लीट हो गई, प्रीमियम पेइंग टर्म उनकी कंप्लीट हो गई। 16वें साल की शुरुआत से जो कैश बोनस उनको 12,115 रुपया आता था, वो लगभग 3 गुना होके उनको 36,343 रुपए आने उनको शुरू हो जाएंगे। उनको 36,343 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद वो कब तक आएंगे, वो तब तक आएंगे जब तक कि अमित जी की एज 80 साल नहीं हो जाती। मतलब हर साल अमित जी को 36,000 रुपया आएगा, पैसे देने जब बंद कर दिए उसके बाद 36,000 रुपया हर साल आएगा। कब तक आएगा, जब तक अमित जी की एज 80 साल नहीं हो जाती। और जब अमित जी की एज 80 साल हो गई तब पॉलिसी कंप्लीट हो गई, तो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा। वो क्या होगा, 80 साल की एज कंप्लीट होने के बाद अमित जी को आएगा 6,66,000 का एक मैच्योरिटी बेनिफिट। 6,66,000 का मैच्योरिटी बेनिफिट। 36,000 रुपया हर साल भी ले लिया, उसके बाद 6,66,000 रुपया अलग से उनको मैच्योरिटी बेनिफिट आ गया। अब हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, थोड़ा कैलकुलेशन लगा के। ग्रांटेड इनकम अमित जी ने कितने साल एंजॉय की। अमित जी की एज थी 36 साल, उन्होंने 15 साल पेमेंट की, तो उनकी एज कितनी होगी 15 सालों में, 36 प्लस 15 ईयर 51 ईयर, 51 साल के अमित जी हो गए। उन्होंने 51 साल की एज से लेके 80 साल की एज तक, मतलब टोटल कितने साल हो गए, लगभग 29 साल। 29 साल अमित जी ने गवर्नमेंट की तरफ से 36,000 रुपया लिया। गवर्नमेंट उनको कैश बोनस मनी बैक दिया 36,300 रुपये 29 साल तक। ये टोटल अमाउंट कितनी होगी आप देख सकते हो, 10,52,700 रुपए मनी बैक के रूप में अमित जी ने ले लिए। उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट, जब अमित जी 80 साल के हो गए तो उनको 6,66,000 रुपया उनको अलग से मिल गया। तो टोटल बेनिफिट उनको कितना हो गया, 10,52,700 मनी बैक का, 6,66,000 उनको आ गया मैच्योरिटी बेनिफिट, और टोटल हो गया 17,58,700 रुपए। अब ओवरऑल बेनिफिट की बात करें यदि हम, तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट क्या हुआ। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, 40,000 देने के बाद 12,000 रुपया मनी बैक आ गया, तो उनको किस्त कितनी देनी पड़ रही थी, 28,000। 28,000 रुपया अमित जी ने दिया 14 सालों तक। पहले साल दिया 40,000 रुपया, वो पूरे का पूरा दिया। अगले साल 40,000 देने से पहले उनको 12,000 रुपया वापस आ गया। जेब में से कितने पैसे गए, 28,000। अगले साल भी 12,000 वापस आ गया, जेब से कितने गए, 28,000। ऐसे 28,000 हर साल कितने साल तक दिया, 14 सालों तक। 14 सालों तक 28,000 दिया, 40,000 दिया पहले साल। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 4,32,000। अमित जी ने टोटल 4,32,000 रुपया जो पे किया। तो उसके बाद हम देखते हैं टोटल गेन अमाउंट। अमित जी ने टोटल 4,32,000 के बदले में कितने पैसे वापस लिए, 36,300 रुपए अमित जी ने 29 साल की एज तक वापस लिए। और उसके बाद उनको 80 साल की एज कंप्लीट होने पे उनको आ गया 6,66,000 रुपया अलग से। टोटल कितना हो गया, 17,58,700। अब यहाँ पे देखिए गया कितना, 4,32,000, आया कितना, 17,58,700। 4 चौके 16, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा होके आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये ओवरऑल बेनिफिट, ठीक है जी। उसके बाद इसका बेनिफिट मतलब फायदा, बेनिफिट नहीं है ये, इसका इस पॉलिसी का फीचर है। हम नहीं चाहते कि ये वाला बेनिफिट, ये वाला फायदा भगवान किसी को भी दिलाए।
पर इंश्योरेंस होती ही इस चीज के लिए है। पर हमारी इच्छा, हमारी कामना यही है कि जो भी शख्स हमसे ये पॉलिसी खरीदे वो 80 साल तक पूरा फुल एंजॉय करे, अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करे, अपना सम एश्योर्ड जो उनका जो हुआ है मैच्योरिटी बेनिफिट, वो सारे का सारा उनको मिले। ठीक है, पर होता क्या है, देखिए पुराने समय में लोग अपने घर पे मोमबत्ती माचिस रखते थे, मोमबत्ती रखते थे। कोई चाहता था लाइट जाए? कोई नहीं चाहता था। पर फिर भी यदि घर में अंधकार हो जाए लाइट जाने पर तो वहां पे हम मोमबत्ती जगा के प्रकाश कर सकते हैं। हम अपने घर पे, आजकल आप लोगों ने भी अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स, थोड़ी बहुत दवाइयां अपने घर पे रखी होंगी। चोट लगने पे मल्लम लगाने के लिए कुछ ना कुछ आपने थोड़ा बहुत, हर घर में कुछ ना कुछ होता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के किसी के चोट लगे? कोई भी नहीं चाहता। पर क्या होता है कि इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तो इस पॉलिसी में एक फीचर है डेथ क्लेम। वो क्या है कि मान लीजिए कोई भी शख्स ये पॉलिसी अपने नाम पे लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपने कि पहले इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता था, जब तक पॉलिसी होल्डर किस्तें देता है उसकी पॉलिसी तब तक, उसका रिस्क कवर तब तक ही चलता है। जब उसने किस्तें देनी बंद कर दी, एक उस पौधे को पानी देना बंद कर दिया, तो वहां से फल आना, वहां से शाम आनी बंद हो जाती है। पर इस पॉलिसी की खासियत देखिए क्या है। मान लीजिए किसी एबीसी शख्स ने ये पॉलिसी ली और उसने 15 साल अपनी किस्तें दे दी, और उन 15 सालों के दौरान भी, चाहे किस्तों के दौरान भी, जहाँ 80 साल की एज तक कभी भी उस शख्स को एक्सीडेंटल या नेचुरल, मतलब दुर्घटनावश या कुदरती कुछ भी उसको हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को, उसके वारिस को 100% जो सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को मिलेगा, जो कि 36 साल की एज के अकॉर्डिंग उस चार्ट में आपको, वो चार्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। 6,05,000 रुपया बनता है। मतलब सिर्फ 15 साल पैसे देके हम 6 लाख का एक रिस्क कवर 80 साल की एज तक अपनी फैमिली को एक 6 लाख का रक्षा कवच प्रदान है जो कर सकते हैं। ठीक है, जी इसका डेथ क्लेम। उसके बाद टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पे टैक्स मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो हमारे मन में से जो क्वेश्चन निकाल देगा कि बजाज एलियंस हमने पहले सुनी है, नहीं सुनी है, प्राइवेट कंपनी, हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा है। अब नोट कीजिए, हम जो इनकम टैक्स, आय पे टैक्स देते हैं, वो किसको देते हैं? जिन लोगों को पता है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो हम इनकम टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स हम किसको देते हैं? हम अपना इनकम टैक्स देते हैं किसको? गवर्नमेंट को। हमारा जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाता है। और जब हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल के साथ, अपनी रिटर्न फाइल के साथ इस पॉलिसी की 40,000 की रसीद लगाएंगे, मान लीजिए अमित जी ने ये पॉलिसी खरीदी और जब वो टैक्स भरने जाएंगे तो जो रसीद लगाएंगे तो उसे 40,000 रुपए पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया, तो गवर्नमेंट टैक्स उसी पैसों का माफ करेगी जो पैसा ऑलरेडी उसके पास पहुंच चुका है। ये बात मैंने इसलिए इस तरीके से बताई क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हमारा एक एक पैसा गवर्नमेंट की निगरानी में उसके पास ही जा रहा है। उसके बदले में जो कुछ मिलने वाला है वो गवर्नमेंट की मर्जी के अनुसार ही हमें मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 80C टैक्स रिबेट मिलेगी। यदि कोई शख्स 10% की स्लैब में है तो उसे प्रीमियम का 10% मतलब 4,000 का टैक्स रिबेट मिल जाएगी। यदि कोई 20% की स्लैब में है तो उसे 8,000 रुपया टैक्स रिबेट है जो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टैक्स से भी बच सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, मान लीजिए अमित जी 20% की स्लैब में आते हैं। आप देख लेना आप कौन सी स्लैब में। अमित जी 20% की स्लैब में आते हैं। अमित जी ने पहले साल 40,000 रुपया दिया, अगले साल उन्हें 40 देना था। उससे पहले एक तो मनी बैक आ गया 12,000 का, तो जेब से कितना गया 28,000। उसके अपना दूसरे साल की किस्त देने से पहले ही उन्होंने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी थी। रिटर्न भरने वक्त उन्होंने फिर अपनी 40,000 की रसीद दिखा दी। 20% की स्लैब में होने के कारण उनको 40,000 का 20% 8,000 रुपया ये भी बच गया। 28 में से 8 गया 20,000 रुपया। मतलब क्या है कि 40,000 की पॉलिसी अमित जी 20,000 रुपए में चला रहे हैं। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो इसमें टैक्स रिबेट भी है जो मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद इस पॉलिसी को लेकर कुछ कॉमन क्वेश्चन, कुछ आम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकते हैं,
हम इस सेशन में वो क्वेश्चन क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज है कि जैसे 40,000 अमाउंट कई लोग कहते हैं कि भाई साहब ज्यादा है, तो इसको हम क्या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हमारी जो पहली किस्त है, वो किस्त हमने 40,000 रुपये इकट्ठी पे करनी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर जब हमने किस्त देनी है तो हम इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। जैसे 20,000 रुपया 6 महीनों बाद भी दिया जा सकता है, 10,000 रुपया 3 महीनों बाद भी दिया जा सकता है। ऐसे हम इसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कभी भी बॉन्ड कैंसिल पर सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। मतलब ये हमारे और गवर्नमेंट के बीच एक बॉन्ड साइन हो रहा है। जब हम ये पॉलिसी खरीदेंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बुढ़ापे की पेंशन इनकम के लिए ये पॉलिसी खरीदते हैं, तो हम एक बॉन्ड साइन करते हैं। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि मैं आपको 40,000 रुपया साल का दूंगा, इतने सालों तक दूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, यदि तू मुझे ऐसा देता है तो मैं तेरे को 80 साल तक ऐसे ऐसे पैसे दूंगा। अब गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे है, पर यदि हम किसी कारणवश इस पॉलिसी को तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को कैंसिल करते हैं, किस्तें बंद करते हैं, ठीक है, तो हमें सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। वैसे ये ऐसी चीजें होती हैं, पैसा जो जुड़ता है हमेशा पेट और मुंह को बंद करके जोड़ा जाता है। तब जब कभी हमारा मतलब मुश्किल समय होता है, जो मुश्किल समय को आसान बनाने के लिए ये चीजें ही हमारे काम आती हैं। ठीक है जी। तो एक इंश्योरेंस के बारे में किसी शख्स के पास बैठे तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज बताई। उन्होंने कहा था कि मैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी को ऐसे पालता हूँ जैसे ये मेरे बच्चे होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि संदीप जी नोट करना एक चीज कि मेरे दो बच्चे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों को पालने के लिए मैं उनकी हर महीने स्कूल की फीस देता हूँ, मंथली खर्चे करते, पक्के खर्चे उनके। मैंने क्या किया है, मैंने 2 बच्चों के साथ साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उसको भी पाल रहा हूँ। मैं हर महीने उसको भी कुछ खर्चा, जैसे स्कूल की फीस 3-4 हजार बच्चों की जाती है, ऐसे ही 3-4 हजार रुपये मेरी पॉलिसी की किस्त जाती है। यदि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चों को, मेरा वो तीसरा बच्चा कौन है, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें उनको कम से कम 10-15 लाख रुपया, उनके भगवान ना के उनको कुछ हो जाए तो उन्होंने कहा कि यदि मुझको 10-15 लाख रुपया मिलेगा, वही मेरा तीसरा बच्चा 10-15 लाख रुपया, वही तीसरा बच्चा मेरे दोनों बच्चों को पालेगा। इसलिए ऐसी पॉलिसी, ये इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी ऐसी चीजें होती हैं, इनको कभी भी रास्ते में छोड़ना नहीं, मंजिल तक लेके जाना चाहिए। ठीक है जी। अभी हमने चर्चा की जहाँ पे सरेंडर वैल्यू भी मिलेगी, तो उसके वो सरेंडर वैल्यू भी कब मिलेगी, यदि कोई 3 साल तक कम से कम किस्तें देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि कोई भी शख्स 3 साल किस्तें देने से पहले अपनी पॉलिसी बंद कर देता है, अकॉर्डिंग टू IRDA, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल है, चाहे कोई शख्स LIC में पॉलिसी करवाता है या किसी भी कंपनी में करवाता है, यदि वो अपनी 3 साल की किस्तें देने से पहले अपनी पॉलिसी बंद कर दे तो उसे उन पैसों के बदले में कुछ भी नहीं मिलता। 3 साल से ज्यादा पॉलिसी चली हो तो सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। ठीक है जी। तो उसके बाद एक और चीज इस पॉलिसी की खासियत है कि कभी यदि इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ भी जाती है, मान लीजिए कोई ज्यादा ही इमरजेंसी पड़ गई, तो हमें पॉलिसी बंद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब 3 साल हम किस्तें दे चुके होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी हमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है। जो हमारे पैसे गए होते हैं पॉलिसी को बॉन्ड तोड़ने की बजाय, हम उसमें से कुछ पैसे हमें एज ए लोन दे दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो भी हमें इस पॉलिसी से आने वाली है, इनकम आने वाली है, हमें कैश बोनस आने वाले हैं, हमें मनी बैक आने वाले हैं, 80 साल की एज में हमें 6 लाख रुपए आने वाला है, टोटल जो हमें 17 लाख रुपए आने वाला है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सारा पैसा हमें टैक्स फ्री मिलने वाला है, जो भी पैसा हमें यहाँ से मिलने वाला है। जी, ये कुछ आम क्वेश्चन थे जो हमें मार्केट में आ सकते हैं, या हमारे जहन में, हमारे दिमाग में हो सकते हैं। इनके अलावा भी यदि आपका कोई इस पॉलिसी को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, उसके साथ अपना मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दीजिए, हम खुद आपको फोन करके आपका वो क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्लियर जी। तो आफ्टर दैट हम सबसे बड़ी बात, जैसा आपने थंबनेल में कल का मैसेज आपको आया होगा
कि हम एक आईडी का पहले तो हमें 500 रुपये आता था, तो एक आईडी का हमें 12,000 कैसे आ सकता है। जितनी हम 13,000 रुपये क्लाइंट्स की टोटल इनकम लेते हैं, लगभग 13,000 रुपये, उतना तो हमें इनकम ही आने वाली है। जब कोई भी शख्स इस पॉलिसी को सेल करता है, रेफर करता है, स्पॉन्सर करता है, तो इसमें डायरेक्ट इनकम, जिसने ये पॉलिसी की हो उसे जो डायरेक्ट इनकम है वो कितनी आने वाली है, 12,000, 12,000 रुपया आपको जो इनकम है वो आने वाली है। मान लीजिए हम जीएसएम में पहले से ज्वाइन है, हमने अपनी पॉलिसी ही यदि ले ली, यदि हमने अपने नाम पे हमने देखा कि हम इतना पैसा तो कमाया पर हमारा बीमा तो कोई है ही नहीं, हमने इमरजेंसी के लिए अपने घर पे टॉर्च लाइट, इमरजेंसी लाइट तो लेके नहीं रखी, हमने अपने नाम पे यदि ये पॉलिसी खरीद ली, हम खरीदते हैं, तो हमने 40,000 रुपया जो दिया है उसमें से 12,000 तो हमें इंसेंटिव ही आ जाएगा गोल्डन स्टेप मार्केटिंग तरफ से। ठीक है, अगले साल 12,000 रुपया हमें मनी बैक आ जाएगा। 12/12 किस्त कितनी हो गई हमारी, सिर्फ 16,000 रुपया। मतलब बहुत ही स्मार्ट चीज है ये। उसके बाद ये 12,000 आपको इनकम भी आएगी। यदि हम महीने में 2 लोगों को भी, अपने नॉन पर्सन में से 2 लोगों को भी ये पॉलिसी सेल कर दे तो 24,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद जिस भी शख्स ने ये पॉलिसी खरीदी होगी उसकी गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में आईडी लॉगिन हो जाएगी, उसकी गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे 1,000 रुपए की आईडी लॉगिन होने से उनको बिजनेस मिल जाता है, उनको अथॉरिटी मिल जाती है, वो किसी को भी जीएसएम बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से जो भी शख्स अपने नाम पे ये पॉलिसी लेगा उनकी बिजनेस आईडी लॉगिन हो जाएगी, उनको बिजनेस इशू हो जाएगा, वो आगे भी किसी की पॉलिसी करके 12,000 रुपए कमा सकते हैं। जब वो आगे भी किसी की पॉलिसी आईडी डाल के 1,000 की आईडी डाल के 500 रुपया डायरेक्ट इनकम कमा सकते हैं। और मजे की बात क्या है कि यहाँ पे पॉलिसी लेने के बाद उनको पॉलिसी तो उनके घर पे आ गई, उनका 58 इनामों में भी नाम शामिल होगा। 13 महीनों तक हर महीने उस पॉलिसी होल्डर को इनाम निकलने का भी पूरे चांस है। हर महीने इनामों में उनका नाम शामिल होगा। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 13 महीनों तक लकी ड्रॉ में उनका नाम शामिल होगा। और यदि कोई लकी ड्रॉ निकल गया तो वो भी उनको मिल जाएगा। यदि कोई लकी ड्रॉ नहीं निकला तो एक चीज यहाँ पे नोट करना, जो बाद में सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, वाटर फिल्टर, एलईडी कॉम्बो पैक, वो नहीं उनको मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा वो आपको क्लियर ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 40,000 रुपया पे किया उसके बदले में पॉलिसी उनके घर पे पहुंच चुकी है, उनकी बिजनेस आईडी लॉगिन हो चुकी है। जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो तब मिलते हैं जब हम कंपनी को 13,000 रुपया पे करते हैं। वो तो जहाँ पे अमित जी ने पे किया नहीं, उन्होंने 40,000 रुपया पे किया, उसकी उन्हें पॉलिसी मिल चुकी है, उनकी बिजनेस आईडी लॉगिन हो चुकी है, उनका लकी ड्रॉ में नाम आएगा, उनको बाद वाला सामान है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर जी। उसके बाद जो आईडी होगी लॉगिन होगी, वो आईडी बाइनरी में रिवार्ड सिस्टम में एज इट इज गिनी जाएगी। डिनर सेट में गिनी जाएगी, थाईलैंड में गिनी जाएगी, बाइक में गिनी जाएगी, BHK तक सभी के रिवार्ड में ये आईडी एज इट इज ऊपर तक गिनी जाएगी। आईडी कब गिनी जाएगी? जब डायरेक्ट इनकम का 12,000 रुपया मिल जाएगा पॉलिसी करने वाले को। वो 12,000 रुपया कब मिलेगा? कि जब कोई भी शख्स ये पॉलिसी किसी की करेगा तो पॉलिसी करने के बाद 45 दिन का, 1.5 महीने का लगभग फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड खत्म होने के बाद ये सारी सेटलमेंट होती है कि इंश्योरेंस इश्यू हो गई है, सारी सेटिंग हो चुकी है, जो इंसेंटिव है ना वो इंसेंटिव कंपनी को दे दिया जाता है जिसने पॉलिसी की होती है। तो इसलिए ये जो इंसेंटिव है वो 2 महीनों, मतलब यदि जून महीना चल रहा है, इस महीने कोई भी शख्स ये पॉलिसी करता है तो जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक उनका जो लगभग फ्री लुक पीरियड खत्म होगा। तो सितंबर महीने के 10 तारीख से पहले ये 12,000 आपको रिसीव है जो वो हो जाएगा 10 सितंबर से पहले। मतलब जब भी हम पॉलिसी करेंगे तो 12,000 रुपया हमें 2 महीनों बाद मिलेगा। ठीक है जी। ये तो है पॉलिसी, ये तो है इसके बेनिफिट। अब लास्ट में एक चीज और, पैसिव इनकम। आज की तारीख में हर शख्स चाहता है कि मुझे बैठे बिठाए पैसे आए, बिना मेहनत किए पैसे आए। आज तो हम मेहनत कर सकते हैं, पैसे आते हैं, आने वाले वक्त में यदि मेहनत ना कर पाए तो पैसा कैसे आए? हर कोई शख्स चाहता है। यदि हम पैसिव इनकम का साधन क्या है? हम देखते हैं किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है, या इसको शोरूम से पैसा आता है, इसने रेंट पे जो दुकानें चढ़ा दी हैं, इसको दुकानों का रेंट आया, बैठे बैठे कमाई का है। यदि हम ऐसी पैसिव इनकम चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ज्यादा नहीं,
हम चाहते हैं कि महीने का हमें 9-10 हजार रुपया, 8-10 हजार रुपया महीने का आना शुरू हो जाए। 1 लाख रुपया हमें साल का आना शुरू हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मकान बनाकर रेंट पे चढ़ाना होगा। जब वहां पे आके किराएदार रहेंगे हमें क्या आएगा, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कोई फ्लैट बना के कोई किराए पे चढ़ाए, हम मकान बना के, तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का एक हम 2 रूम सेट बनाएंगे, 2 BHK सेट बनाएंगे, तो उसको बना के किराए पे चढ़ाएंगे तो हमें 8,000, 6,000, 10,000 महीने का आएगा। मतलब हमें 8-10 हजार महीने का कमाने के लिए 20-25 लाख लगाना पड़ेगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमें दुकान से इतने पैसे आने शुरू हो जाए तो दुकानों का रेंट तो 1,000 रुपया, 2,000 रुपया भी है। यदि हम चाहते हैं कि दुकान का रेंट हमें 5,000, 6,000, 8,000 रुपया आए तो दुकान की लोकेलिटी, जो लोकेशन है, वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे बढ़िया रेंट मिले। तो बढ़िया जगह दुकान लेने के लिए पैसा भी बढ़िया लगाना पड़ेगा। पहले 20-25 लाख रुपया दुकान खरीदेंगे, उसे किराए पे चढ़ाएंगे, ठीक है। इन दुकान से भी हमें तभी पैसा आएगा जब ये किराए पे चढ़े होंगे। एक किराएदार आया, वो 2 साल हमारे घर पे रहा, उसके बाद उसने अपना बना लिया, जो उसकी ट्रांसफर होगी वो चला गया। 3 महीने हमारा मकान खाली है, तो उन 3 महीनों में हमें क्या आएगा, हमें कुछ भी नहीं आएगा। हमारा 20-25 लाख तो बाउंड हुआ पड़ा ना वहां पे, हमें आया तो वहां से कुछ भी नहीं। दुकान 6 महीने खाली रही तो हमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बैंक में FD करवा सकते हैं। आप सबको पता है कि आज से 8 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर क्या थी, आज ब्याज दर क्या है। यदि इसी तरीके से ब्याज दर घटती जाएगी तो आने वाले 15 सालों बाद शायद हमें भी फॉरेन कंट्री की तरह अपने पैसे बैंक में रखने के लिए खुद पैसे ले, मतलब अब तो आज तो बैंक हमें पैसे दे रही है ना, फॉरेन कंट्री में बैंक हमारे पैसे अपने पास सेफ रखती है, इसलिए वो हमसे पैसे लेती हैं। हो सकता है 15 साल बाद ऐसे हो। यदि हम आज की वर्तमान की प्रेजेंट की बात भी करें, यदि 6% की बात भी करें कि FD पे 6% ब्याज लग गया तो हमें 20 लाख की FD करवानी पड़ेगी। 400 दिनों में 1,20,000 रुपया आएगा, 10,000 रुपया महीने का, ठीक है। वो भी यहाँ पे नोट करना, 20 लाख इकट्ठा देना पड़ेगा, किस्तों में नहीं। वो जो पॉलिसी अभी हमने आपको बताई है, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्मार्ट वे ऑफ पैसिव इनकम हो सकती है। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं अमित जी की, हम बात करते हैं आपकी। मान लीजिए अमित जी ने ये जो पॉलिसी है वो 40,000 की बजाय 1,20,000 रुपया पर ईयर से खरीदी। मतलब एक की बजाय उन्होंने 3 पॉलिसियां ये खरीद ली। उन्होंने जब 3 पॉलिसियां ली तो जो उनको दूसरे साल मनी बैक आया था, कैश बोनस आया था 12,100, वो कैश बोनस भी 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 36,300। अब पहले साल अमित जी ने 1,20,000 दिया, अगले साल 1,20,000 जब देना था उससे पहले उनको 36,000 रुपये वापस आ गया, तो उनको पे कितना करना पड़ा, 84,000 रुपया। इसका मतलब क्या, वो अगले साल भी आएगा 36,000, अगले साल भी 86,000 देंगे, तीसरे साल भी 86,000 देंगे। इसका मतलब क्या, अमित जी को सिर्फ और सिर्फ एक साल ही 1,20,000 रुपया देना पड़ा, उसके बाद उनको 86,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो उन्होंने टोटली कितनी अमाउंट पे की, थोड़ा ध्यान दीजिए। 86,000 रुपया दिया 14 सालों तक, और 1,20,000 दिया 1 साल। टोटल उन्होंने अमाउंट पे की है 12,96,000, 12,96,000 उन्होंने अमाउंट पे की है 15 सालों के अंदर अंदर। अब उसके एवज में आया क्या, वो ध्यान दीजिए। जैसे ही उनके 15 साल कंप्लीट होते हैं, जैसे अमित जी ने अपने 15 साल की PPT प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट की, 16वें साल की शुरुआत से अमित जी को 1,09,000 रुपया आना शुरू हो गया हर साल। यदि आप डिवाइड करके देखोगे तो 9,000 रुपया महीने का उनको हर साल आना शुरू हो गया। वो ये पैसा ऐसे आएगा, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुकान बंद हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये पैसा उनको हर साल आना ही आना है। 9,000 रुपया महीने का, 1,09,000 रुपया साल का उनको हर साल आना ही आना है, आना ही आना है। उनको ये पैसा कब तक आना है, जब तक अमित जी 80 साल की एज तक नहीं हो जाते। मतलब यदि हम सरकारी नौकरी नहीं भी करते तो भी हम अपने दिमाग से, हम अपने जोड़े हुए पैसों को
बढ़िया तरीके से सदुपयोग करते हुए हम अपने आप को एक पेंशन होल्डर बना सकते हैं। 1 लाख रुपया साल की पेंशन, 9,000 रुपया महीने की पेंशन उनको आनी जो शुरू हो जाएगी, जो कि 80 साल की एज तक आती रहेगी। और जैसे ही अमित जी के 80 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको 20 लाख रुपया अलग से मिल जाएगा। उन्होंने टोटल अमाउंट पे की है 12,96,000। 80 साल की एज में 20 लाख तो इकट्ठा अलग से मिल रहा है, पर हर साल 1 लाख रुपया वो अलग से ले रहे हैं। ये होती है स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग अवर मनी, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है पॉलिसी। इसके संबंध में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। और ऐसी ही जानकारी वही वीडियोस देखने के लिए, MLM के सेशन अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन की नोटिफिकेशन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपके मोबाइल पे खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अगला सेशन कब होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये पॉलिसी क्लियर हो चुकी होगी। ये तो है हमारी पॉलिसी। सबसे पहले हम ये चेक करें कि क्या हम अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर चुके हैं। यदि कल को हमारी फैमिली फोटो में हमारी फोटो ना हुई तो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे घर पे आने वाला है। मतलब यदि कल को लाइट चली गई तो क्या हमारे घर पे इमरजेंसी लाइट है। यदि नहीं है तो सबसे पहले खुद इमरजेंसी लाइट मोमबत्ती खरीदें। सबसे पहले खुद हम अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने नाम पे ये पॉलिसी लें, और उसके साथ साथ अपनी टीम में, अपने नॉन सर्कल में ये पॉलिसी देकर उनको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाते हुए उनके फ्यूचर को सिक्योर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।